हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट 2 लेकर। इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, ये कब हम यूज करते हैं, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या कौन कौन सा डिफरेंट टाइप्स होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो हमने पढ़ा था। क्या क्या होता है, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी थी कि ये क्या होता है, इसको हम कब और कैसे यूज करते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस होता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में। ठीक है, तो उसमें हमने जो उसका फर्स्ट टाइप है जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। जब हम टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं तो वो एक इन्फिनेटिव बन जाता है और उसका सब्जेक्ट, वो एज ए सब्जेक्ट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, वो फाइनाइट वर्ब नहीं होता है इसे, और वो नॉन फाइनाइट, उसका टेंस और सब्जेक्ट का नंबर ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता। ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी। तो आज हम शुरू करते हैं जेरेंड से। ठीक है, जेरेंड क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने जेरेंड्स के भी दे के रखे हैं। कैसे हो रहा है जेरेंड, वर्ब प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, यूज टू डिस्क्राइब बिहेवियर्स, हॉबीज, इंटरेस्ट, एक्टिविटी, इन सब के लिए भी यूज होता है, जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग, जिसमें आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हुआ। ऐसे तो हम टेंसेस में भी वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, लेकिन ये डायरेक्टली यूज होता है, इसको टेंस से कोई, इसका टेंस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिखा है वो आप देखिए। पहले एग्जाम्पल में लिखा है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया, स्विमिंग, पहले ही स्विमिंग लग गया। अब यहाँ आप देख सकते हो कि वो बना कैसे है, स्विम प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि ये एक वर्ब है। ठीक है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट वो यूज हो रहा है। अब सब्जेक्ट में हम सबसे पहले एज अ नाउन या प्रोनाउन का यूज करके हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। कैसे बना ये, स्विम प्लस आईएनजी। कैसे बना, स्विम प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये आईएनजी वर्ब का यूज हुआ। अब होता क्या है आपका जेरेंड, तो आप वो देखिए, अ वर्ड विच इज लाइक अ वर्ब। जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है, बट एक्ट्स लाइक अ नाउन। लेकिन काम किस तरह से करता है, वो नाउन की तरह काम करता है। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो यहाँ जो जेरेंड है, ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है, वो है तो एक वर्ब, वो क्या है, वर्ब है, लेकिन एक्ट कैसे कर रहा है, एक्ट्स लाइक अ नाउन, इज कॉल्ड जेरेंड। ये चीज ध्यान में रखना है कि जेरेंड कैसे वर्क करता है, नाउन की तरह वर्क करता है। वैसे तो इन्फिनेटिव भी करता है, लेकिन इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने पढ़ा था, टू प्लस बेस फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ऐसे हम बनाते हैं क्या, इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है, लेकिन जेरेंड कैसे बनता है, जेरेंड में वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी से क्या बन सकता है, बनता है जेरेंड। और वो काम कैसे करता है, वो एक्ट करता है एज अ नाउन, नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, वो उसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, जेरेंड को हम क्या कह सकते हैं, वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने आपको आपके लिए और भी दे दिए। ही इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग सनग्लासेस। अब आप यहाँ देखिए, ये एक आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फाइनाइट वर्ब, जो किसके साथ अग्री कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको वर्ब दिख रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको वर्ब दिख रहा है, और वो क्या है, वियरिंग। किससे बना, वियर से बना। किससे बना, वियर से बना, प्लस उसमें क्या लग गया, आई एन जी लग गया। ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग सनग्लासेस। ठीक है, तो ये एक आपका यहाँ पे जेरेंड हो गया। राइटिंग पोइट्री इज हर फेवरेट पास टाइम। अब अगेन यहाँ पे ये राइट जो है क्या है, वर्ब है। राइट क्या है, वर्ब है, लेकिन ये एक्ट कैसे कर रहा है,
नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस काम कर रहा है। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में हम जनरली नाउन या प्रोनाउन स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस को बिगिन करने के लिए। तो यहाँ पे इन द बिगिनिंग हमने वर्ब का यूज किया, लेकिन वो एक्ट कैसे कर रहा है? राइटिंग पोइट्री इज हर फेवरेट पास टाइम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राइटिंग किस तरह से वर्क कर रहा है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके, आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेबर्स ऑफन गेट डिस्टर्ब्ड बाय हिज लाउड सिंगिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन देख सकते हो ये जो सिंगिंग है, ये अगेन यहाँ पे क्या हो गया है, दिस इज द जेरेंड है। तो जेरेंड कैसे वर्क करता है और ये कैसे फॉर्म होता है, ये आपको समझ में आया। वर्ब प्लस आईएनजी, इसके कैसे फॉर्म होता है, वर्ब प्लस आईएनजी से ये फॉर्म होता है। और एक्ट कैसे करता है, इट एक्ट्स लाइक अ नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने देखा, ही इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग सनग्लासेस। आफ्टर प्रीपोजिशन ये यूज हुआ, आप ऑब्जर्व करना कि वो किसके बाद यूज हुआ, उसका यूजेस किस तरह से होता है। ऑफ वियरिंग हो गया। देन राइटिंग पोइट्री, आप यहाँ देख सकते हो पोइट्री के पहले आपका यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ। देन नेबर्स ऑफन गेट डिस्टर्ब्ड बाय हिज लाउड सिंगिंग, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, नाउ जेरेंड इज अ वर्बल नाउन, उसको हम नाउन, वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर होगा। आगे की स्लाइड्स से आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। ठीक है, तो क्या है ये यूजेस ऑफ जेरेंड्स, कैसे यूज होता है जेरेंड का। जनरली हम सेंटेंस को, मैंने आपको बोला कि नाउन से, जैसे किसी पर्सन का, जैसे राम इज ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ राम क्या हो गया, राम इज द नाउन। ठीक है, नाउन यहाँ पे कौन हो गया, राम। तो राम इज ईटिंग मैंगो, यहाँ पे इज ईटिंग, इज क्या हो गया, ये इसके साथ अग्री कर रहा है, टेंस के साथ अग्री कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। ये आपका क्या हुआ, एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया जिसमें फाइनाइट वर्ब का हमने यूज किया। लेकिन जेरेंड किस तरह से वर्क करेगा, इट वर्क्स एज अ नाउन, इट एक्ट्स एज अ नाउन, लेकिन वो रियल नाउन नहीं होता। इट इज जस्ट एक्टिंग। ठीक है, तो कैसे किया, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का सब्जेक्ट से बिगिन किया। जैसे डांसिंग इज फन, क्या लिखा हुआ है, डांसिंग इज फन। देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का जैसे हमने अभी देखा था कैसे बना। तो ऑब्जेक्ट, पहले हमारा सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब, एंड दिस इज व्हाट, आई एंजॉय रीडिंग। अब रीड आपका वर्ब तो है, आपको पता है कि रीड क्या है, वर्ब है। लेकिन जब ये रीडिंग बन गया तो ये कैसे वर्क कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ क्या, जेरेंड। ये क्या बन गया यहाँ पे, जेरेंड हो गया। ठीक है, ये हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको। टेंस, कौन सा टेंस आप यूज करो, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस आईएनजी का यूज किए, पास्ट टेंस में यूज किए, वो सिर्फ आपका ये सब्जेक्ट से वो रिलेट करता है। लेकिन इसको, इस रीडिंग को इससे कोई रिलेशन नहीं रहता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। इसको टेंस से कोई, या अब यहाँ एंजॉय लिखा हुआ है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या आईएनजी का यूज कर दिया, दैट मींस द सेंटेंस इज रॉन्ग, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया, दिस इज द जेरेंड हियर, जिसमें क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करके हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन कब और कैसे, उसका जो रूल्स है वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं। एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रीडिंग इज फन। ठीक है, वैसे ही डांसिंग इज फन, राइटिंग पोइट्री इज हर फेवरेट पास टाइम। तो उस तरीके से। देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, इसके पहले भी मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया था, इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग, वहां ऑफ के बाद, ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है आपको पता होगा, नहीं तो हम इसको एक अगले क्लास में इसका वीडियो बनाकर भी सीख सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, अब यहाँ पे कैसे हुआ इसका ऑब्जेक्ट, देखो, शी इज गुड एट, अब यहाँ हमको फाइंड करना है ये क्या है, दिस इज द प्रपोजिशन हियर। ओके, दिस इज द प्रपोजिशन हियर, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉइंग। क्या हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ड्रॉइंग हो गया। ठीक है, तो ड्रॉ आपको पता है, ड्रॉ इज अ वर्ब हियर, एंड आफ्टर एडिंग आईएनजी वी मेड इट एज व्हाट, V4 form, but it is acting as a noun and it is the gerund. ठीक है,
देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब यहाँ सब्जेक्ट हमको पता है हर है, ठीक है, हर फेवरेट एक्टिविटी है, उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, इज सिंगिंग। तो क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन सा यहाँ पे हमने यूजेस पढ़ा जेरेंट्स का, वो आप एक बार वापस से देख लीजिए। क्या पढ़ा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब बिगिनिंग हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो एज अ सब्जेक्ट हम किसका यूज कर सकते हैं, जेरेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल्स में बताया, डांसिंग इज फन, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, सो इन दैट वे हम उसको यूज कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये क्या है, दिस इज द वर्ब हियर, और इसका ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो आई एंजॉय रीडिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, देन अगेन ये क्या है, प्रपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ड्राइंग, दैट मीन्स ये अगेन क्या है, जेरेंड है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कैसे हो गया, हर फेवरेट एक्टिविटी इज सिंगिंग, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट पता है ये है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इन दैट वे व्हाट वी यूज, वी कैन यूज जेरेंड, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंड, कौन कौन सा कॉमन वर्ब्स है जो जेरेंड के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा वहां पे एंजॉय, एंजॉय ईटिंग केक भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंजॉय ईटिंग केक, ईटिंग क्या हो गया, वहां पे जेरेंड हो गया। तो एंजॉय, एडमिट, अवॉइड, अवॉइड डूइंग सच वर्क्स, ठीक है, तो अवॉइड डूइंग, अवॉइड क्या हो गया, वर्ब हो गया, डूइंग क्या हो गया आपका, जेरेंड हो गया। तो एंजॉय, एडमिट, अवॉइड, कंसिडर, डिनाई, फिनिश, कीप, सजेस्ट, ये सब क्या हो गया, ये कुछ वर्ड्स है, कॉमन वर्ड्स फॉलोड बाय जेरेंड। ये सब, इन सब वर्ड्स के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, जेरेंड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, ही अवॉइडेड टॉकिंग टू हर, क्या बोला उसने, ही अवॉइडेड टॉकिंग टू हर। तो यहाँ पे अगेन आप क्या देख रहे हो कि ये जो टॉकिंग है, दिस टॉकिंग इज व्हाट, दिस इज द जेरेंड। अवॉइडेड, ही अवॉइडेड, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कॉमन वर्ब्स जो जिसके बाद हम किसका यूज करते हैं, जेरेंड का यूज करते हैं। तो ही अवॉइडेड टॉकिंग टू हर, देन आई सजेस्ट गोइंग अर्ली। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो गोइंग है ये भी क्या हो गया आपका, जेरेंड हो गया। So you just have to keep such words in your mind while framing the sentences as gerund, ठीक है। इन सब वर्ड्स को आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमको दिमाग में रखना है, जेरेंड, एकदम छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है। अब जेरेंड को मैंने बताया कि जेरेंड होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या याद रखना है आपको, जेरेंड इज अ वर्बल नाउन, जेरेंड क्या है, एक वर्बल नाउन है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, किससे बनता है, वर्ब से बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किससे बनता है, जैसे हमने जब यहाँ पे लिखा स्विम, क्या लिखा, स्विम, स्विम इज अ वर्ब, मैंने लिखा रीड, रीड इज अ वर्ब, मैंने लिखा राइट, राइट इज अ वर्ब, ठीक है। अब ये यहाँ पे जब मैंने राइटिंग कर दिया, यहाँ पे जब मैंने स्विमिंग कर दिया, यहाँ पे जब मैंने रीडिंग कर दिया, सो दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर द जेरेंड, ठीक है, विच इज नॉट रिलेटेड विथ एनी टेंस, जिसको टेंस या नंबर ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल है, मैन ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, आप यहाँ देख सकते हो भाई वो ड्रीम कर रहा है स्काई में उड़ने की। तो ऑफ, ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग, यहाँ पे ये ऑफ क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद हमने किसका यूज किया, वी यूज्ड जेरेंड, ठीक है। ओके, आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं, जो हमने पहले वाले क्लासेस में पढ़ा था, इन्फिनेटिव क्या होता है। अब इन्फिनेटिव और जेरेंड में किस तरह से कंफ्यूजन कभी कभी आ जाती है, तो उसको हम और क्लियर कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से इन्फिनेटिव और जेरेंड वर्क करता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, टाइप और स्ट्रक्चर उसका क्या क्या है। तो टाइप में क्या लिखा हुआ है, टाइप में लिखा हुआ है, टाइप में इन्फिनेटिव और जेरेंड के बारे में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पार्टिसिपल भी दे दूं, पार्टिसिपल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब,
तो अगर मैं यहाँ पार्टिसिपल भी लिख दूं तो क्या होगा, ठीक है, तो इन्फिनेटिव, लेकिन इसको अभी रहने देते हैं, नहीं तो आप लोग और क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन्फिनेटिव कैसे वर्क कर रहा है उसको आप देखिए एक बार। टू प्लस बेस फॉर्म, क्या लिखा हुआ है, टू प्लस बेस फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बोला बेस फॉर्म क्या होता है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, जैसे हो गया ईट, राइट, गो, कम, रीड, प्ले, ये सब क्या हो गया, दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, दिस ऑल आर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड। सो क्या लिखा हुआ है, टू प्लस बेस फॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, टू ईट, टू रन। टू का एड जहां पे हो जाएगा उसके बाद अगर वर्ब का यूज हो गया तो वो क्या बन गया, दैट इज द इन्फिनेटिव, ठीक है। उसका यूजेस हमने पहले पढ़ा था। देन यहाँ क्या हुआ है, अभी जेरेंट, ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, ये कैसे बना, तो वर्ब प्लस आईएनजी, क्या लिखा हुआ है, वर्ब प्लस आईएनजी, कैसे बना। अब इसी में अगर मैंने राइट में राइटिंग लिख दिया, ईट में ईटिंग कर दिया, यहाँ जैसे रन में रनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, तो जो बिफोर फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है उससे क्या कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जेरेंट कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये एक आपका कंपैरिजन हो गया किसमें, इन्फिनेटिव और जेरेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या यूजेस में डिफरेंसेस आता है उसको देख लेते हैं। तो यूसेज डिफरेंसेस में क्या आया, एज अ सब्जेक्ट, क्या हो गया, इन्फिनेटिव में एज अ सब्जेक्ट लेस कॉमन, टू रीड इज फन, अगर हम इसको टू रीड इज फन बोले, जैसे डांसिंग इज फन जब बोलते हैं तो वो ज्यादा कॉमन रहता है, वो करेक्ट सेंटेंस रहता है। लेकिन अगर टू रीड या टू डांस इज फन अगर हम बोलते हैं तो वो क्या होता है, लेस कॉमन होता है, ऐसा जनरली हम यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन वही हमने बोला रीडिंग इज फन, जब हमने बोला रीडिंग इज फन तो सेंटेंस और ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ, सुनने में भी अच्छा लगा और वो कॉमन भी है। फिर आफ्टर सर्टेन वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स के बाद हम किसका यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का, वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। तो क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे, यहाँ लिखा हुआ है वांट, होप, डिसाइड, प्लान, नीड। और इसमें जो मैंने भी आपको बताया कि आफ्टर कौन कौन से वर्ड्स के बाद हम इसका यूज करते हैं, तो एंजॉय, अवॉइड, कंसिडर, सजेस्ट, इन सारे वर्ड्स के बाद हम किसका यूज करते हैं, जेरेंट का यूज करते हैं। और इन सारे वर्ड्स के बाद हम किसका यूज करते हैं, जनरली इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद रेयर, इन्फिनेटिव में क्या हम आफ्टर प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं इन्फिनेटिव को, नहीं, बहुत कम, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट टू से आफ्टर टू डू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन जेरेंट, अभी जैसे मैंने बोला आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज जेरेंट, जैसे कि आप यहाँ आफ्टर गोइंग, बिफोर ईटिंग यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, तो वो करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन आफ्टर टू गो, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस, आफ्टर टू ईट, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस, नहीं। तो जेरेंट में क्या हुआ, आफ्टर गोइंग, बिफोर ईटिंग, बिफोर डूइंग दैट वर्क यू हैव टू थिंक ट्वाइस, तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, जेरेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि प्रेपोजिशन किसके बाद, आफ्टर प्रेपोजिशन, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेपोजिशन के बाद हम किसका यूज कर सकते हैं, जेरेंट का यूज करते हैं, किसके बाद, आफ्टर प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो आफ्टर एडजेक्टिव, हैप्पी टू हेल्प, कॉमन है, हम किसका यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव के बाद हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपको उस दिन कि वो उसका यूसेज में ही मैंने आपको बताया था कि एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ देखोगे हैप्पी हेल्पिंग, क्या लिखा हुआ है, हैप्पी हेल्पिंग, लेस नेचुरल, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो नेचुरल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आफ्टर एडजेक्टिव हम किसका यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, लेकिन जेरेंट का नहीं करेंगे, ठीक है। ही स्टडीज टू पास, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर्पस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पर्पस लिखा हुआ है, जो कि थोड़ा सा यहाँ इसके कारण ये हो गया। तो पर्पस में क्या है, ही स्टडीज, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है पढ़ना, क्या करने के लिए, पास करने के लिए, पास करने के लिए उसका उद्देश्य क्या है, पास करना, और इसके लिए वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा। सो ही स्टडी, उसके पर्पस के बाद, स्टडीज के बाद क्या हुआ, टू
पास्ट इंफिनिटिव का यूज हम करते हैं, लेकिन जेरेंड में हम ऐसा नहीं करते। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूसेज में कौन कौन सा डिफरेंस होता है इंफिनिटिव और जेरेंड। एक्ट्स तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, लेकिन कंस्ट्रक्शन अलग है। दोनों किस तरह से स्ट्रक्चर, उन दोनों का जो बनने का स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। जैसे ये कैसे बना, तो ये टू प्लस रीड बना, लेकिन ये कैसे बना, ये आईएनजी से बना। कैसे बना, वर्ब में जब हमने आईएनजी का यूज किया, ऐड कर दिया, और यहाँ हमने वर्ब के पहले किसका यूज कर दिया, टू का यूज कर दिया। ठीक है, ओके, आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इन सबका अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको और अच्छी तरह से बाद में समझ में आएगा, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ एक समरी चार्ट हम देख लेते हैं कि अब ये कैसे कैसे वर्क करता है। एक्ट्स लाइक, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैसे एक्ट करता है इंफिनिटिव और जेरेंड। तो इंफिनिटिव कैसे वर्क करता है और जेरेंड कैसे वर्क करता है उसको देखिए। तो एक्ट्स लाइक नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, जैसे हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। आपको पता है व्हाट इज एडजेक्टिव, विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। लेकिन जेरेंड किसको क्वालिफाई, जेरेंड कैसे एक्ट करता है, जेरेंड एक्ट्स एज अ नाउन, इट इज अ वर्बल नाउन, ये आपको पता है। यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, क्या इंफिनिटिव प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है, तो नहीं, लेकिन जेरेंड यूज होता है, हाँ, जेरेंड यूज होता है। अभी अभी आपने देखा कैसे यूज होता है। कॉमन आफ्टर विच वर्ब, किस वर्ब के बाद वो कॉमन है, तो हमने आपको ये वर्ब अपने दिमाग में रख लेना है। यू हैव टू इनकलकेट सच वर्ड्स, क्या क्या है इंफिनिटिव में, वांट, नीड, वो वैसे भी और भी वर्ड्स मैंने आपको दिए थे। और यहाँ जेरेंड में कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देखो, डिफरेंसेस। ठीक है, देन शोज ऑनगोइंग एक्शन, क्या ऑनगोइंग एक्शन को इंफिनिटिव दिखाता है, नहीं, लेकिन जेरेंड शो करता है। ठीक है, ये एक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, और क्या है देखते हैं। अब क्या है, चेंज इन मीनिंग, सम वर्ब्स के बाद जब हम उसको यूज करते हैं तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि क्या हो जाता है, सम वर्ड्स चेंज मीनिंग डिपेंडिंग ऑन वेदर अ जेरेंड और इंफिनिटिव फॉलोज। जेरेंड में जब हम उसको यूज करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, और जब इन्फिनेटिव वे में हम उसको यूज करते हैं तो उस सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। कैसे बदलता है उसको अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे बदल रहा है। चलिए शुरू करते हैं, वर्ब, जेरेंड मीनिंग और इंफिनिटिव। तो स्टॉप, जब हम स्टॉप वर्ड का यूज कर रहे हैं तो क्या बोला, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, क्या लिखा है यहाँ पे, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका मीनिंग क्या हो गया कि उसने एकदम छोड़ दिया, खत्म कर दिया। लेकिन ही स्टॉप्ड टू स्मोक, उसने अभी के लिए छोड़ा है। ही स्टॉप्ड टू स्मोक यानी पॉज्ड टू डू इट, मतलब अभी के लिए उसने वो रुक गया है, और यहाँ पे उसने पूरी तरह से क्विट कर दिया। देन रिमेंबर का जब हमने यूज किया, आई रिमेंबर मीटिंग हर, मुझे याद है, पास्ट मेमोरी के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पे क्या, रिमेंबर टू मीट हर, याद रखना उससे मिलना है। ये किसके बारे में बताया, तो पास्ट मेमोरी के बारे में। लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है, इट टेल्स अबाउट द फ्यूचर मेमोरी, फ्यूचर के बारे में बताया। और ट्राई का आप यहाँ देखिए, ट्राई स्टार्टिंग द कंप्यूटर, यानी ये क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, ट्राई टू स्टार्ट द कंप्यूटर, दैट मीन्स वो अटेम्प्ट कर रहा है क्या करने की, कंप्यूटर को स्टार्ट करने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम कुछ वर्ड्स को, जैसे स्टॉप, रिमेंबर, ट्राई, इन वर्ड्स को जब हमने यूज किया तो कैसे उन दोनों में जब यूज किया तो उसका मीनिंग कैसे चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है जब हम जेरेंड और इंफिनिटिव का यूज करते हैं इन वर्ड्स के साथ। ओके, क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं मैम। तो अभी तक हमने जेरेंड के बारे में पढ़ लिया कि जेरेंड कैसे वर्क करता है। जेरेंड वर्क्स और एक्ट्स लाइक अ नाउन, इट इज अ वर्ब बट एक्ट्स लाइक अ नाउन। ठीक है, और इन्फिनिटिव इज ऑल्सो अ वर्ब, बट वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, टू प्लस वर्ब के साथ। तो वो कैसे एक्ट करता है, एज अ नाउन, एज एन एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव, वो भी नाउन की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो अब उसका जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, दैट इज द पार्टिसिपल। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, दिस इज द पार्टिसिपल हियर एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ है, सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे। क्या लिखा है यहाँ पे, सीइंग द पुलिस, यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, सीइंग।
ये भी कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, इसमें भी आईएनजी का यूज होता है, इसमें भी किसका यूज होता है, अगर सी है और आईएनजी का यूज हो गया तो दिस इज व्हाट, इसको पार्टिसिपल भी कहेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज विद जेरेंड, ठीक है, जेरेंड भी आईएनजी से यूज होता है, लेकिन वो कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ नाउन। लेकिन पार्टिसिपल कैसे एक्ट करता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन बनता दोनों, उस दोनों में क्या होता है, इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आईएनजी से यूज बनता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल जो हमने पढ़ा वो क्या होता है, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस टू। अब यहाँ सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, किसको देखकर भाग गया, थीफ। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन सीइंग एंड थीफ, है ना। किसको देखा उसने, पुलिस को देखा, किसको देखा, पुलिस को देखा। यहाँ आप देखिए कि नाउन और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, क्या क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, इट एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव, जो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। एंड पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कैसे वर्क करता है, पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक अ व्हाट, लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो देयर इज अ कनेक्शन। अब यहाँ पे देखो, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, तो दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज द पार्टिसिपल, ओके। आपको देखना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो क्या डेफिनेशन होता है पार्टिसिपल का, द वर्ड विच इज पार्टली एन एडजेक्टिव इन इट्स यूज इज कॉल्ड पार्टिसिपल। पार्टली एन एडजेक्टिव, पूरी तरह से वो एडजेक्टिव नहीं है, एक्ट कर रहा है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, जैसे हम उसको, जैसे जेरेंड को हम वर्बल नाउन कह सकते हैं, वैसे ही हम पार्टिसिपल को क्या कह सकते हैं, वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो अब इसका जो दो टाइप्स है हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, लेकिन एज अ रिवीजन जस्ट आई हैव रिटन दिस, और उसका क्या होता है डेफिनेशन वो भी मैंने आपको बताया है। क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब व्हिच एंड्स इन आईएनजी, कैसे एंड होता है, आईएनजी से एंड होता है, एंड वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, और कैसे वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब व्हिच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। दोनों प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल किसकी तरह एक्ट करता है, एडजेक्टिव की तरह ही एक्ट करता है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, आईएनजी का यूज हुआ, और पास्ट पार्टिसिपल में किसका यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख लीजिए, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप, किसका एग्जाम्पल है ये, पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, ठीक है। फिर ड्राइवन, दिस ऑल दिस, या ये कैसे बना, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। सो डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप। फिर ड्राइवन बाय हंगर ही किल्ड हिमसेल्फ। तो देयर इज अ रिलेशन कि भाई उसने अपने आप को क्यों मारा, क्यों मारा, क्योंकि वो क्या हो गया था, उसको क्या लगी थी, भूख लगी थी। तो ड्राइवन बाय हंगर, डिसीव्ड मतलब धोखा देना। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। यही डिफरेंस है किसमें, जेरेंड में और पार्टिसिपल में, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा होगा आपको ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल और अच्छी तरह से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कहाँ ये यूज होता है, यूजुअली द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये कहाँ यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड यूज्ड फॉर परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस में हम V3 फॉर्म का यूज करते हैं, आपको पता ही है। एंड पेसिव वॉइस, कहाँ पे, पेसिव वॉइस में, और एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, पास्ट पार्टिसिपल, जो कहाँ कहाँ यूज होता है आपको बताया मैंने, कैसे कहाँ होता है, परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, पेसिव वॉइस में यूज होता है, और एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। जब यहाँ एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव करेगा तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम पार्टिसिपल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ, द ब्रोकन विंडो, विंडो देख रहे हो क्या हो गया, टूट गया, वॉज फिक्स्ड, लेकिन उसको बना दिया गया। तो ये विंडो, विंडो क्या हो गया आपका, विंडो इज अ नाउन, और ये कैसा विंडो है, तो ब्रोकन विंडो, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो कि कैसे क्वालिफाई कर रहा है नाउन को और कैसे एक्ट कर रहा है। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वर्ब है, ब्रेक क्या है, ब्रेक इज अ वर्ब, और ब्रोकन यहाँ पे इसका पास्ट पार्टिसिपल, तो ये ब्रोकन हो गया, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन।
तो जब पास्ट पार्टिसिपल में यूज हुआ और वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो क्या बन गया, पार्टिसिपल। ठीक है, दे हैव फिनिश्ड द वर्क, अब यहाँ पे एज अ टेंस यूज हो गया, दे हैव परफेक्ट टेंस में यूज। ठीक है, होप कि आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। तो यूसेज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, क्या क्या यूजेस होता है प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। दोनों का यूजेस सेम है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी का ऐड करके वर्ब के साथ जब आईएनजी का यूज होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, एंड जब V3 फॉर्म का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन यूजेस जो है वो सेम रहता है, इसका प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का। तो क्या क्या यूजेस आप यहाँ देख लीजिए, और अगर चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत ही यूजफुल रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, एज एन एडजेक्टिव प्लेस्ड बिफोर द नाउन इट क्वालिफाइज। एज एन एडजेक्टिव किसके पहले यूज होगा, नाउन के पहले। जैसे मैंने आपको बोला द ब्रोकन विंडो, ठीक है, तो विंडो क्या हो गया, नाउन हो गया। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नाउन के पहले जो यूज हुआ है वो क्या है, नाउन कहाँ है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सेंटेंस में। तो आसानी से क्या कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो क्या है, पार्टिसिपल है या जेरेंड है। जेरेंड कैसे काम करेगा, नाउन की तरह, और पार्टिसिपल कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है, विच क्वालिफाइज, जो बताता है किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अ राइजिंग सन इज ब्यूटीफुल टू सी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सन के पहले किसका यूज हुआ, राइजिंग का यूज हुआ। क्वालिफाई किया, उसको बताया, उसके बारे में डिस्क्राइब किया, कैसा सन, राइजिंग सन। राइज क्या है, वर्ब है, लेकिन क्या उसको करो, डिस्क्राइब करो, तो वो क्या बन गया, दैट इज द पार्टिसिपल। ठीक है, इसी तरह से ही वॉज वियरिंग अ टॉर्न शर्ट। अब ये क्या हो गया, कैसा शर्ट पहना है उसने। अब ये वॉज वियरिंग जो है, इसको आप क्या समझोगे, दिस इज द फाइनाइट वर्ब, जो किससे अग्री कर रहा है, सब्जेक्ट से। लेकिन ये टॉर्न जो है, ये भी तो वर्ब है, ये भी तो वर्ब है। तो शर्ट के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, शर्ट के बारे में बताया। शर्ट क्या हो गया, शर्ट इज अ नाउन है। तो जब नाउन के पहले वो यूज हुआ तो अब वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। कैसा शर्ट है, टॉर्न शर्ट है, डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो दिस इज द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यूज देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। कैसा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है वो, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। आई सॉ द मून राइजिंग, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या देखा भाई, मून को राइज होते हुए देखा। आई फाउंड हिम टायर्ड, मैंने उसको कैसे देखा, टायर्ड देखा। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ। ठीक है, देन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अभी तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्या हुआ, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, किसके बाद, प्लेस्ड आफ्टर वर्ब। कौन कौन सा वर्ब, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, बी, सीम, अपीयर, इन सब वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। जैसे कि द लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी जैसे हुआ तो इज, एम, आर, वाज, वर सब आ जाता है। मैंने आपको जब वॉइस पढ़ाया था तो बताया था बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है। तो द लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग, द मैन सीम्स वरीड। अब ये तो आपका टेंस के साथ हो गया, सब्जेक्ट के साथ, लेकिन ये जो वरीड है, ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया। ये सब क्या हो गया, आपका पार्टिसिपल हो गया। देन एज एन एडजेक्टिव फ्रेज जनरली पुट आफ्टर नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह, द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। अब किसके बारे में, द बुक लाइंग ऑन द टेबल, किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर, लाइंग ऑन द टेबल। लाइंग क्या हो गया आपका, यहाँ पे लाइंग हो गया आपका पार्टिसिपल। देन मनी कलेक्टेड इजीली हैज नो वर्थ, देन अगेन कलेक्टेड इजीली, क्या बोला, एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इस समय भी हम किसका यूज करते हैं, पार्टिसिपल का यूज करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों का। देन टू एक्सप्रेस एन अर्लियर एक्शन और वन ऑफ द एक्शन ऑफ द सेम सब्जेक्ट। अर्लियर एक्शन, अब अर्लियर एक्शन क्या हुआ, सेम सब्जेक्ट ने पहले जो काम किया, ठीक है, उसके बाद, जैसे एंटरिंग द रूम, मैं रूम में घुसा और मैंने उसको देखा, दो काम हो गए। तो जो पहला वाला काम था उसमें हमने किसका यूज किया, पार्टिसिपल का यूज किया। ठीक है, रूम आपको पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो ये क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो यहाँ पे ये नाउन हो गया, क्वालिफाई किया, एंटरिंग। ठीक है, तो एंटरिंग द रूम आई सॉ हिम, और डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स क्या हो गया, हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या हो गया आपका अगेन नाउन, रिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड ही किल्ड हिमसेल्फ। तो in that way what we use the present or past participle. These are the uses of present और past participle. इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। तो हमको अब आपको डिफरेंसेस पता चल गया कि जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम होता है, लेकिन दोनों एक्ट कैसे करता है, एकदम डिफरेंटली। एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और दूसरा किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, अब एक क्विक रिव्यू देख लीजिए कि कैसे जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। एक एक एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको क्लियर किया है। जैसे जेरेंड का जो फॉर्म में जेरेंड जो है स्विमिंग इज फन मैंने लिखा, ठीक है। कैसे बना, वर्क प्लस आईएनजी, क्या बना यहाँ पे, वर्क प्लस आईएनजी। और यूज कैसे होता है, एज अ नाउन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन्फिनेटिव, टू स्विम इज फन, एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन पार्टिसिपल, द स्विमिंग बॉय। अब ये बॉय क्या है, दिस इज द नाउन। बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले यूज हुआ, दैट मीन्स क्या हो गया, एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। सो वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब आईएनजी या फिर V3 फॉर्म का जब हमने यूज किया तो, और किसको क्वालिफाई कर रहा है वो, नाउन या प्रोनाउन को, तो एक्ट एज एन एडजेक्टिव। So these are the differences between infinitive, gerund and what, participle, ठीक है। बोलते हैं आगे। तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। उसके बेसिस पे ही मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, कुछ आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्वेश्चंस। इसको आप घर में कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और कोई भी डाउट या क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।